भी लिखा है। नीति वचन 16 का 13, धर्म की बात बोलने वाले से राजा प्रसन्न होता है। धर्म की बात मतलब परमेश्वर की बात, यीशु मसीह की बात, परमेश्वर की बात को यदि मैं और आप बोलते हैं तो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न होता है। अधर्म की बात मतलब बुराई की बात, संसार की बात, शैतान की बात, जातियों की बात, समुदायों की बात जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो परमेश्वर की बात बोलेंगे तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। जैसे पृथ्वी पे भी हम देखते हैं कि हम परिवार में जब एक दूसरे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, उसके लिए अच्छा हमारा वार्तालाप रहता है, तो वो व्यक्ति सुन करके हमसे प्रसन्न होता है कि चलो भाई ये व्यक्ति मेरी बड़ाई कर रहा है। तो इसे सब चीज़ों को आज चेक कर लीजिए मैं और आप, नहीं तो फिर लास्ट में हमको फिर कुछ हासिल नहीं आएगा। परमेश्वर को बिना प्रसन्न किए कहीं इस पृथ्वी से चले गए तो परमेश्वर बोलेगा इनके हाथ पैर बांधो और अंधियारे में डाल दो। इसलिए शरीर में रहते हुए मुझको और आपको, पृथ्वी के संपूर्ण मानव जातियों को इन कामों को करके परमेश्वर को प्रसन्न करना, जैसे हमने देखा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं फिर से आज के दिन के लिए, अवसर के लिए, आज की आराधना के लिए, जो परमेश्वर ने हमें इस छत के तले इकट्ठा करके हमारे लिए अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, और उसके आत्मा की अगुवाई में हमको ये सुंदर मौका मिला। भाई अमन के डेरे में मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे प्रिय बहन ने गवाही दी, हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर का वचन निरंतर हमसे बातें करता है, क्योंकि ये जीवित वचन है, हम सब जानते हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और बात करता है, तो हमको भी इसका उत्तर देना है। ये वचन हमसे बातें करता है और इसलिए हमको भी इससे बातें करना है। आदान प्रदान से बात समझ में आती है, इसलिए परमेश्वर ने हमको ये वचन दिया है। ये वचन हमसे बातें करता है, फिर हमको परमेश्वर से भी बातें करना है। सो कुछ बातों को देखेंगे आज हम। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में लिखा है, 2 का 14 में लिखा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर कह रहा है कि आकाश में अर्थात स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। देखिए, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है, परंतु पृथ्वी पे परमेश्वर ने एक सीक्रेट बता रहा है कि पृथ्वी पे उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। देखिए, जब आपसे परमेश्वर प्रसन्न रहेगा तो आपके जीवन में फिर शांति आएगी। इसलिए परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, इन बातों को परमेश्वर आज हम ध्यान करेंगे थोड़ी देर। और इसलिए पहला शमूएल की पुस्तक में लिखा है, पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 22 पद में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य होम बलि, मेल बलि और बहुत सी बलियों को चढ़ाकर सोचते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परंतु परमेश्वर इसका इनकार कर देता है कि परमेश्वर ना तो होम बलि से प्रसन्न होता है, ना मेल बलि से प्रसन्न होता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यदि मैं और आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो परमेश्वर को मैं और आप प्रसन्न करते हैं।
जैसे आदम और हवा जब तक परमेश्वर की बातों को मान रहे थे, तब तक आदम और हवा परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे थे। और जिस दिन हवा ने परमेश्वर की बातों को, आदम ने परमेश्वर की बातों को मानना बंद कर दिया, उस दिन से परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। और जब प्रसन्न नहीं हुआ तो उनको अदन की बारी से निकाल दिया। तो ये सब चीज़ों को हम बाइबल से ध्यान करें कि आज हमारी भी पारी है कि आज हम इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं। कोई भी मनुष्य हो पृथ्वी का, हर एक पृथ्वी के मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी बातों को दिया, अपने वचन को दिया है। और इसलिए ये वचन परमेश्वर की ओर से घर घर पहुंचाया जा रहा है, ताकि इस वचन को जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर की बातें हैं, लोग इसको पढ़ें, जानें और इसको मानें। यदि मैं और आप इसको पढ़कर, जानकर इसको नहीं मानेंगे तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होगा। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का वही सिस्टम है जो घर में, परिवार में या मनुष्य के बीच में जो सिस्टम है कि परिवार में भी जब हम एक दूसरे की बातों को मानते हैं तो परिवार में एक दूसरे से सब लोग प्रसन्न रहते हैं। परिवार में भी यदि आप किसी की बातों को नहीं मानेंगे या मैं किसी की बातों को परिवार में नहीं मानूंगा तो मुझसे परिवार प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ें हमको बाइबल सिखाना चाहती है वो घर से सिखाती है। इसलिए परमेश्वर हमको बताता है कि हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए बोला कि पृथ्वी पे उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। तो यदि आप और मैं परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, आपको और मेरे को शांति होगी, मिलेगी। ये बाइबल ने हमको कह दिया है, परमेश्वर ने कह दिया है। बात मानो, परमेश्वर की शांति तुमको मिल जाएगी। बात नहीं मानेंगे, परमेश्वर की शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए है ना। तो एक व्यक्ति शरीर में रहते हुए बात मान के परमेश्वर को प्रसन्न करके शांति को पा सकता है। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे से किसी के शांति की प्रार्थना को स्वीकार करके शांति नहीं पा सकता है। शरीर में रहते हुए किसी मनुष्य को यदि शांति पाना है तो उस व्यक्ति को परमेश्वर की बातों को मानना है। तो आज मेरी और आपकी बारी, हम इस पृथ्वी पे हैं, इसलिए हम बड़ी गंभीरता से ध्यान करें। क्या मैं और आप परमेश्वर की बातों को मानकर क्या परमेश्वर को मैं और आप प्रसन्न कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो हम एक दिन पीड़ा के स्थान पे चले जाएंगे जहाँ से हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज बचाने वाला यीशु मसीह खड़ा है पृथ्वी पे। इसलिए परमेश्वर हम सबको इन वचनों को दिया है कि हम इन बातों को ध्यान करें कि हम होम बलि और मेल बलि, बहुत से बलिदान, दक्षिणा, चंदा, है ना, सब चढ़ाते रहते हैं, सोचते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, इससे मनुष्य प्रसन्न होते हैं। भेंट और बलिदान मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं, परंतु परमेश्वर की बातों को मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और तब नीति वचन में भी लिखा 12 अध्याय के 22 पद में, झूठों से तो यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। तो क्या मैं और आप विश्वास से काम करके परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? यदि मैं और आप विश्वास से काम करके परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं तो हमको ज़रूर परमेश्वर की शांति मिलेगी। तो वचनों के आधार पे हमको आज सारी बातों को प्राप्त कर लेना है, नहीं तो फिर हम आज विश्वास से काम करने वालों की कमी है। लोग विश्वास से काम नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए हम सब इन बातों को प्राथमिकता दें, वचन को प्राथमिकता दें। फिर नीति वचन 14 अध्याय के अंतिम पद में लिखा है, जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वो रोष करता है। जो कर्मचारी इस पृथ्वी पे, जो मानव आते हैं पृथ्वी पे, परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं और वो परमेश्वर के कर्मचारी के रूप में भेजे जाते हैं। तो हर मनुष्य को परमेश्वर के कर्मचारी बन के रहना है, परंतु शैतान मनुष्य को अपना कर्मचारी बना लेता है।
अपना वर्कर बना लेता है वो। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है ना। तो शैतान ने हमको अपना कर्मचारी, अपना वर्कर बना लिया है और हम शैतान को प्रसन्न करते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। नाम ईश्वर का रहता है, नाम परमेश्वर का रहता है, परंतु काम से हम देख सकते हैं कि हम शैतान के काम को करके शैतान को प्रसन्न कर रहे हैं या परमेश्वर के काम को करके परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। तो बुद्धि से, है ना, बुद्धि से काम करना है ना, बुद्धि से काम करना है तो परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। फिर उसी का 15 अध्याय के 8 पद में लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। तो मैं और आप सीधा जीवन निर्वाह करके, सीधाई से जीवन व्यतीत करके, क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं या टेढ़ी मेढ़ी चाल चल करके हम प्रार्थना करते हैं, है ना। टीवी देख लिए फिर प्रार्थना करने बैठ गए, या प्रार्थना करके बाद टीवी देख लिए, या बहुत सी बुराई करके हम प्रार्थना करते हैं, या प्रार्थना करके हम बहुत सी बुराई करते हैं, बोलने से, सुनने से, देखने से, चलने से, लेने से, देने से, खाने से, पीने से हम बहुत सी बुराई करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। टेढ़ी चाल चल करके प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। यदि मैं और आप सीधी चाल चलेंगे, पवित्र चाल चलेंगे, खराई की चाल चलेंगे और तब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर फिर प्रसन्न होगा, है ना। सीधे लोगों की प्रार्थना से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी रहती है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, देखते कुछ है, खाते कुछ है, सुनते कुछ है, चलते कुछ है। टेढ़ी मेढ़ी चाल चलन रख करके मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। गंदा व्यवहार रख करके हम प्रार्थना कर सकते हैं पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो जो परमेश्वर को बातें प्रसन्न है, जिससे वो प्रसन्न होता है, क्या हम उन बातों को गौर करते हैं, ध्यान करते हैं? ये बाइबिल हमको इन बातों पे गौर करने के लिए समय देती है कि आप और मैं किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, सीधे बनकर या टेढ़े बनकर। बुराई को भी लेकर हम प्रार्थना करते हैं, बुराई को साथ में रख करके प्रार्थना करते हैं, इसलिए मेरा और आपका परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है। फिर नीतिवचन 16 अध्याय के 13 पद में भी लिखा है, नीतिवचन 16 का 13, धर्म की बात बोलने वाले से राजा प्रसन्न होता है। धर्म की बात मतलब परमेश्वर की बात, यीशु मसीह की बात, परमेश्वर की बात को यदि मैं और आप बोलते हैं तो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न होता है। अधर्म की बात मतलब बुराई की बात, संसार की बात, शैतान की बात, जातियों की बात, समुदायों की बात जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो परमेश्वर की बात बोलेंगे तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। जैसे पृथ्वी पे भी हम देखते हैं कि हम परिवार में जब एक दूसरे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, उसके लिए अच्छा हमारा वार्तालाप रहता है, तो वो व्यक्ति सुन करके हमसे प्रसन्न होता है कि चलो भाई ये व्यक्ति मेरी बड़ाई कर रहा है। तो इसे सब चीज़ों को आज चेक कर लीजिए मैं और आप, नहीं तो फिर लास्ट में हमको फिर कुछ हासिल नहीं आएगा। परमेश्वर को बिना प्रसन्न किए कहीं इस पृथ्वी से चले गए तो परमेश्वर बोलेगा इनके हाथ पैर बांधो और अंधियारे में डाल दो। इसलिए शरीर में रहते हुए मुझको और आपको, पृथ्वी के संपूर्ण मानव जातियों को इन कामों को करके परमेश्वर को प्रसन्न करना। जैसे हमने देखा शमूएल की पुस्तक में लिखा कि होम बलियों से, मेल बलियों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। फिर नीति वचन में हमने देखा कि जो विश्वास से काम करते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। फिर जो धर्म की बात बोलते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। तो आज तक मैंने और आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया या नहीं किया? हम संसार को प्रसन्न करते हैं, अपने आप को प्रसन्न करते हैं,
पापियों को प्रसन्न करते हैं। अपने आप को प्रसन्न करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, पापियों को प्रसन्न करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो इन वचनों के अनुसार आज जांच का समय दिया परमेश्वर ने, ये वचन दिया है और इस वचन के द्वारा हर मनुष्य अपने जीवन को जांच ले कि वो किसको प्रसन्न करने वाले जीवन को बिता रहा है। उसने आज तक किसको प्रसन्न किया, आप अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को देखूं। फिर नीति वचन 23:16 में लिखा है, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। जब तू सीधी बातें बोले, हम यदि सीधी बातें बोलते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। यदि हम टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का अवसर आपको प्रतिदिन, मेरे को प्रतिदिन परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। ये दिन हमको परमेश्वर की ओर से एक उपहार के रूप में दिया जाता है। एक एक दिन हमारे जीवन को एक्सटेंड किया जाता है परमेश्वर के द्वारा, कि हम इस पृथ्वी पे आज का दिन हमने पाया। प्रतिदिन हम एक दिन को प्राप्त करते हुए कई वर्ष बिता दिए। यदि मैंने और आपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया है तो फिर हम बहुत बड़े धोखे में रहकर हम विनाश की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। तो इन वचनों के अनुसार हम सब अपने और अपने परिवारों को देखें और अपने संपर्क में आने वालों को भी इन बातों की शिक्षा दें, चर्चा करें, उनके सामने हम इन कामों को करके दिखाएं कि भाई हम होम बलि और मेल बलि चढ़ा के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की बात को मानकर प्रसन्न करते हैं। इस बात की मुझको और आपको लोगों के सामने गवाही देना है कि भाई हम विश्वास से काम करके परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हम धर्म की बात, परमेश्वर की बात बोलकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इस बात की गवाही मेरे को और आपको परमेश्वर देने के लिए आज का दिन दिया और हर दिन देगा जब तक उसकी इच्छा है। इसलिए उसके दिए हुए दिन को आप उसको प्रसन्न करने के लिए बिता रहे हैं, या उसके दिए हुए दिन को आप अपने आप को या शैतान को या बुराई को प्रसन्न करने के लिए दिन बिता रहे हैं। तो इन कार्यों के लिए आज समय है हम सब इन वचनों के अनुसार जांच लें, परख लें, ताकि हम लास्ट में हमको पछताना ना पड़े। सो परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हम सबों को जीवन व्यतीत करने की आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं तो उन्हें हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली, फिर से अपने प्रियों के साथ अपनी बातों को सीखने सुनने का मौका दिया। तेरी आत्मा की अगुवाई में जो बातें हम सबों ने सुनी हैं, देखी हैं कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बात की मानने वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर विश्वास से काम करने वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर धर्म की बात बोलने वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर बुद्धि की बात बोलने वालों से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर जिन जिन बातों से, कामों से प्रसन्न होता है, हम सब पवित्र शास्त्र में ढूंढ लें और परमेश्वर को प्रसन्न करके इस पृथ्वी के सफ़र को हम तय करें, ताकि हमारा अंत अनंत जीवन के लिए हो सके। सो तो हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना पिता, हम धन्यवाद करते हैं सारे वचनों को जो मैंने, मेरे प्रियों ने सुने हैं, सबों को इन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की आशीष देना। इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।